आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी कहानी के अंदर मुख्य कैरेक्टर होगा अमन। अमन एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता था और उसे प्रोजेक्ट मिला था कि उसे कहीं बाहर जाकर एक अपनी प्रेजेंटेशन दिखा के आनी है और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट अपने पास लेकर आना है। तो वो 4 दिन और 3 रात के लिए एक होटल के अंदर बुकिंग करता है। जब वह उस होटल के पास जाता है तो उसको देखने को मिलता है कि होटल बहुत ही शानदार है। उसके बाद वह होटल के अंदर जब एंटर होता है तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा उसे दिखाई देता है। वह देखता है कि वहाँ पर सिर्फ रिसेप्शनिस्ट बैठा है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, पूरा होटल खाली है। तब वह रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि भैया यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे जवाब देता है कि यहाँ पर सभी टूरिस्ट आते हैं जो कि अभी घूमने गए हुए हैं, वे रात को आ जाएंगे। तब अमन इतना ध्यान नहीं देता और वो अपने रूम में चला जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वह नशे का आदी था तो वो नशा करते करते, शराब पीते पीते अपना काम कर रहा था। काम करते करते 12 बज जाते हैं और वह नशे में धुत भी रहता है। उस वक्त उसको अपने रूम से ऊपर वाले रूम के से घुंघरुओं की आवाज़ आती है। जब उसे घुंघरुओं की आवाज़ आती है तो वह उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब वह आवाज़ बढ़ रही, अमन जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ उस रूम के पास चला जाता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। तब वो की होल से देखता है कि रूम के अंदर और एक सुंदर सी लड़की डांस कर रही है। वह लड़की इतना अच्छा डांस कर रही थी कि अमन की आंखों में चमक आ जाती है। अमन सोचता है कि मुझे इस लड़की से मिलना है, लेकिन वो रूम लॉक था। वह लड़की लगातार डांस करती जा रही थी, उसने घूंघट ओढ़ रखा था। अमन चाहता था कि वह उस लड़की का चेहरा देख पाए, लेकिन रूम लॉक था। उसके बाद अमन उस दिन नाकाम हो जाता है और अमन नीचे आ जाता है। अमन पूरी रात सोचता है कि मैं रिसेप्शनिस्ट से पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे उस लड़की से एक बार मिला दो। दूसरे दिन सुबह होती है तो रिसेप्शनिस्ट बोलता है आप शराब के आदी थे इसलिए आपको कोई छलावा आया होगा, ऐसी कोई लड़की यहाँ पर नहीं है। तो अमन सोचता है कि ठीक है, कोई नहीं, मैं अपनी प्रेजेंटेशन देके आता हूँ। अमन प्रेजेंटेशन देने जाता है, लेकिन पूरे टाइम उसके मन में वही ख्याल रहता है कि यार वो लड़की कौन थी, मेरे साथ क्या हुआ, मैं आज शराब नहीं पीऊँगा। अमन दूसरे दिन आता है। जैसे ही 12 बजते हैं अमन को फिर से घुंघरुओं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो अमन सोचता है कि मैं पहले शराब पी लेता हूँ। उसके बाद अमन ऊपर जाता है। तब वह वापस से देखता है तो की होल से जब वो देखता है तो उसको वही लड़की डांस करती हुई दिखती है। वो अमन बहुत जद्दोजहद करता है कि वो उस गेट को तोड़ पाए, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। अमन फ्रस्ट्रेट होकर नीचे आ जाता है और वह अपने कमरे में बैठ जाता है। वह यही सोचता है कि कल तो मैं रिसेप्शनिस्ट की वाट लगा दूंगा, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। अगले दिन जब सुबह होती है वह नीचे जाता है तो उस दिन रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पर था। वहाँ पर एक नौकर आया हुआ था, वो ही सारे काम संभाल रहा था। तो अमन अपनी प्रेजेंटेशन देने चला जाता है। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि वह पूरी रात सोया नहीं था और उसके मन में वही बात चल रही थी कि वो लड़की कौन थी। इस होटल के अंदर आया तब अमन देखता है कि रिसेप्शनिस्ट अभी भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ के नौकर चोकर ही वो काम संभाल रहे हैं। तो अमन सोचता है कि कोई नहीं, मैं आज रात को बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा और मैं ऊपर जाके आज देखूँगा और आज गेट तोड़कर अंदर घुस जाऊँगा कि वहाँ पर कौन थी। अमन अगले दिन 12 बजे का वेट करता है। धीरे धीरे 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, उसको कोई आवाज़ नहीं सुनती। 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, उसको कोई आवाज़ नहीं सुनती। तो अमन डिसाइड करता है मैं ऊपर जाकर देख ही लेता हूँ क्या हो रहा है। अमन उस रूम के आगे जाता है और वापस से की लॉक से झांकता है। जब वह की लॉक से झांकता है तो उसे सिर्फ एक लाल पर्दा दिखाई दे रहा था। अमन कई देर वहाँ पर बैठा रहता है, देखता रहता है कि ये लाल पर्दा कब हटेगा, लेकिन वो लाल पर्दा हटता ही नहीं है। अमन नीचे आ जाता है और वो अगले दिन जब सुबह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है तो उस दिन रिसेप्शनिस्ट आया हुआ था। वो वहाँ पर हंगामा करने लग जाता है कि मुझे बताओ कि वो लड़की कौन थी, क्या थी। तब रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है कि एक बार आप बाहर चलो, हंगामा मत करो। तब रिसेप्शनिस्ट उसके पास जाकर उसको बताता है कि ये राजा महाराजा की हवेली हुआ करती थी और उस राजा के एक बहुत ही सुंदर लड़की पैदा हुई थी। वो लड़की बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर दिखती थी और उसे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उस लड़की में एक कमी थी, उस लड़की की आंखें लाल थी। तो अब तुम समझ सकते हो कि जो लाल पर्दा उसको देख रहा था वो लड़की थी जो उसको उस तरफ से देख रही थी। आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक